क्या आप रेगुलरली सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स? आपका ना फॉलोअर्स ग्रोथ बढ़ रहा है, ना लोग आपके पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन, ना ही आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स एंड सेल्स जनरेट हो रहा है। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, इवन दो बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर हमें बताता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें करना चाहिए, लेकिन आपको वो लक का गेम ज्यादा लगता है, जिसमें ज्यादातर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे हैं, एंड हम लोग एज अ कोच और एज अ नॉलेज गिवर हम लोग वो चीज अचीव नहीं कर सकते बिकॉज हमारा वो फील्ड है नहीं। इफ यू आर फीलिंग दिस वे, देन यू आर इन सच अ प्लेस जो मैं कुछ समय पहले तक था। कुछ समय पहले तक मुझे भी ये समझ सोशल मीडिया का साइंस ही समझ में नहीं आता था कि वाई आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज माई ग्रोथ इवन दो आई एम पोस्टिंग कंसिस्टेंटली ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बट कुछ महीने पहले मुझे वो साइंस समझ में आया एंड फ्रॉम देयर ऑन द गेम हैज चेंज्ड। तो उस चीज को आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड वी विल टुगेदर मेक श्योर कि आगे से जो भी आप करो सोशल मीडिया में, वो आपका स्ट्रेटेजिकली क्रिएटेड हो, एंड यू डोंट जस्ट post your content and pray for it to work, but have a strategic goal and strategic plan जो आपके content को results लाएगा, and you will be able to start seeing results for yourself. Let's begin this. So as an infopreneur, आपका सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। तो सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प यू टू गेट कंसिस्टेंट क्वालिटी लीड्स बाय बिल्डिंग ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट अपना बिल्ड करना है, उससे कंसिस्टेंटली हमारे पास क्वालिटी लीड्स हमारे बिजनेस के लिए, जो नॉलेज के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग का हो या फिर कोचिंग का बिजनेस हो या फिर कोई और बिजनेस हो। तो उस चीज के लिए हमें क्वालिटी लीड चाहिए जो हम ट्रस्ट के साथ ला सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव है। ये आपको एक चीज माइंडसेट वाइज एक चीज आप क्लैरिटी चाहिए सबसे पहले कि यू वोंट बी गेटिंग अ लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स एंड लोड्स ऑफ फॉलोअर्स लाइक एनी एंटरटेनर। जो भी एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा हो, ना कि नॉलेज से रिलेटेड, तो उनका जो फॉलोअर ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल रहेगा। अनलेस एक चीज आप कर सकते हैं जैसे फाइनेंस विद शरण, वो एंटरटेनिंग कंटेंट के साथ नॉलेज देते हैं। तो इफ यू आर डूइंग दैट देन दैट्स ओके, बट अगर आप सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो आपका जो फॉलोअर्स ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यू विल डेफिनेटली गेट क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स, जो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है सोशल मीडिया का। तो ये माइंडसेट चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस कि आप कैसे खुद के लिए सोशल मीडिया का रिजल्ट्स अपने लिए ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहला, यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक कंटेंट क्रिएशन प्लान विद ओमनी चैनल अप्रोच। आपको स्ट्रेटेजिक कंटेंट क्रिएट करना है और ओमनी चैनल मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कैसे आप यूज कर सको, उस माइंडसेट से आपको जाना है। एंड सेकंड चीज जो आपको करना है वो करना है प्रोफाइल को अपना कैसे आप फनल में बदल सको, मतलब प्रोफाइल को एक सेल्स सिस्टम की तरह ऑप्टिमाइज कर दो, ऐसा कि लोग आपका कंटेंट देखें, तो उसी को देखने के बाद अगर उन्हें एक्शन लेना हो तो एक एक चीज आपके प्रोफाइल में ही एक तरह से उनको दिख जाए, उनके हर एक क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाए एंड वो कन्वर्ट भी होने के चांसेस उनके इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारा प्रोफाइल का आपका काम होगा जो सेल्स सिस्टम में करना। तो ये चीज आपको, ये दोनों चीज आपको फोकस में लाना है। तो लेट्स सी कि आप ये कैसे अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्रोच में ला सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू दिस कि आप, you need to, your content should follow the plan of BA plus SA plus EA strategy। अब ये BA EA plus SA strategy क्या है, ये मैंने सीखा था एलेक्स फॉर्ड से जब एक ट्रैफिक चैलेंज में पार्ट था। तो फ्रॉम देयर ऑन आई लर्न फ्रॉम एलेक्स फॉर्ड। तो उस चीज का अब एग्जैक्टली है क्या। तो बीए मतलब बिल्ड योर ऑडियंस, ये मतलब इंगेज स्लैश नर्चर योर ऑडियंस, मतलब आपका ऑडियंस इंगेज कर रहा है आपके साथ। एंड थर्ड इज सेल टू योर ऑडियंस। अगर ये तीनों चीज कंटेंट आप करता है देन यू विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर द सेल्फ। तो जब हमारा फॉलोअर्स काउंट कम हो तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है हमको अपना फॉलोअर्स बिल्ड करना होगा।
यानी बिल्डिंग आवर ऑडियंस. सो द बेस्ट वे you can do that is through viral content. And what is this exact the viral content? कि आपके नीश से रिलेटेड एक आपका नीश है तो उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करोगे बाद में, बट यहाँ पे आपको अपने इंडस्ट्री के अराउंड यू नीड टू क्रिएट यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स. जो भी चीज ट्रेंड कर रहा है या कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो उन सब चीज का टॉपिक्स यू नीड टू शेयर विद पीपल, क्योंकि वहां से आपका ऑडियंस बिल्डिंग साइज बढ़ जाएगा. जैसे अगर खुद के इंडस्ट्री के एग्जांपल दूं तो अभी अगर मैं एआई से रिलेटेड, एआई टूल से रिलेटेड, एआई का यूज कैसे आप बेस्ट करो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डालो, या कोई नया प्लेटफॉर्म में जैसे इंस्टाग्राम ने अभी थ्रेड्स निकाला, तो उस तरह के वीडियोस अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो उसका जो हमारा ग्रोथ रहेगा, उसका जो रीच रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा रादर देन एनी इंफॉर्मेशनल कंटेंट. तो ये इस तरह कंटेंट आपका ऑडियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, वो फॉलोअर्स ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि इफ यू आर नॉट एबल टू गेट कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट. उनका जो भी कंटेंट वायरल हो रहा है तो क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट, आपके चांसेस आगे बढ़ने के इंक्रीज हो जाए. सो यूज दीज 3 टॉपिक्स जो आपको आपके ऑडियंस को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, एंड वो आपका रीच को एक्सपैंड कर. और इसको सिर्फ नीश वाइज मत सोचिएगा, एक इंडस्ट्री वाइज सोचिएगा. नीश एज इन अगर हम एग्जांपल दें तो नीश हो गया एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग एक नीश है, जबकि अगर इंडस्ट्री में जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग का इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, मेक मनी ऑनलाइन के इंडस्ट्री के अंदर वो एफिलिएट मार्केटिंग है, राइट. तो अगर हम मेक मनी ऑनलाइन से हम रिलेटेड हम कुछ वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम साइड हसल्स के वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं कि आप किस तरह से नेटफ्लिक्स हो गए या फिर एप्पल हो गए, इनसे साइड इनकम आप कैसे कमा सकते हो, या कोई और उनको मेथड्स बता रहे हैं पिंटरेस्ट को यूज करके या कोई और मेथड यूज करके आप कैसे इनकम कमा सकते हो. तो इस तरह के वीडियोस यू कैन क्रिएट इवन दो योर नीश इज एफिलिएट मार्केटिंग और आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए. लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड आसपास रिलेटेड जब बात करोगे तो वहां से आपका सिंस वो ऑडियंस आपका बेस इंक्रीज होगा तो बढ़ने का चांसेस आपका वीडियो का ज्यादा बढ़ जाएगा रादर देन टॉकिंग ऑफ योर नीश. इस नीश टॉपिक को हम नेक्स्ट नर्चरिंग और सेलिंग में ज्यादा फोकस करेंगे, जबकि बिल्डिंग और ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस रखना है जो जनरल मार्केट के लिए भी वैल्यूबल है. नेक्स्ट आपका आता है इंगेजिंग एंड नर्चरिंग योर ऑडियंस. आपने ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, अब आपको उसको नर्चर भी कंटिन्यूअस में रखना है. आपका वीडियोस तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिल्डिंग, इंगेजिंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो अब नर्चरिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, यू नीड टू गिव देम एजुकेशनल कंटेंट. इसमें आप स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं, टिप्स शेयर कर सकते हैं. यू कैन शोकेस योर एक्सपर्टीज, डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आप शेयर कर रहे हैं. फिर इस 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 फेज में ही आप पॉडकास्ट, जैसे इस तरह का पॉडकास्ट में आई एम क्रिएटिंग, तो पॉडकास्ट में इसका ऑडियो चल जाएगा, वीडियो फॉर्म में आप इसे यूट्यूब में भी दे सकते हैं. तो वो एक ओमनी चैनल अप्रोच में आई एम फॉलोइंग दिस. सो आपको भी एजुकेशनल कंटेंट इस तरह से यू कैन क्रिएट जो आपका नर्चरिंग का काम करेगा. इस तरह का वीडियो मेरे नर्चरिंग में मुझे हेल्प करता है रादर देन द बिल्डिंग फोकस. और यू कैन ऑल्सो डॉक्यूमेंट योर जर्नी. तो इसमें यू कैन शेयर लर्निंग एंड aha moments, you can share experiences, you can share your personal growth, you can build emotional connection with your audience, because ज्यादातर लोग आपके ही स्टेज पे होंगे या एक दो स्टेज पीछे ही होंगे. तो जब आप उनसे रिलेट करोगे तो जितना ज्यादा आप उनसे रिलेट कर पाओगे उतना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट बिल्ड उनका बढ़ते जाएगा, उनका ट्रस्ट बढ़ते जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट. So use these kind of content for nurturing your audience and providing them educational things. And next is selling to your audience, because हमारा end objective तो sales बढ़ाना है. तो you need to sell to your audience, और इसमें आता है conversion type videos. तो ये conversion type videos क्या है, you are answering real life questions. आप उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, आप एफएक्यूज आंसर कर रहे हो उनका, अगर कुछ टॉपिक्स रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आज उनके दिमाग में क्वेश्चंस है तो उसके आप आंसर्स कर रहे हो. उनके ऑब्जेक्शंस है आपके प्रोडक्ट को भी लेके आपके इंडस्ट्री को भी लेके, तो उसको आप सॉल्व कर रहे हो. उनके माइंडसेट लिमिटेशंस को आप हटा रहे हो. यू आर क्रिएटिंग वीडियोस अराउंड योर मेथड एंड द मेंबरशिप, द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग.
तो इस तरह से जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस है, जब आप उसके सॉर्ट आउट कर दोगे तो इससे आपका कन्वर्जन करने का चांसेस बढ़ जाएगा। और उसको जब आप स्ट्रेटेजिकली सेल सिस्टम, जो हम प्रोफाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं फनल में, उस तरह से जो आप प्लेस कर देते हो, तो वहां से आपका जो चांसेस बढ़ने के, नर्चर भी होंगे साथ, ऑडियंस आपका बिल्ड होगा, नर्चर होगा एक साथ, एंड बिकॉज ऑफ दीज रियल लाइफ क्वेश्चंस आप जो आंसर कर रहे हो, तो उससे उनका सेलिंग करने का चांसेस भी बढ़। सो विद दिस, यूज दिस स्ट्रेटेजिक अप्रोच विथ ओमनी चैनल अप्रोच फॉर योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके, ये तभी काम करेगा व्हेन यू हैव टर्न्ड योर फनल प्रोफाइल टू अ फनल, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू टर्न व्यूज टू लीड सेल्स विदाउट हैविंग टू पर्सनली फॉलो अप इन डीएम्स। आपको बिना डीएम में फॉलो अप किए कैसे आप लीड्स एंड सेल्स ला सकते हैं, वो आपका इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रोफाइल को एक फनल बना सकते हो, उसको सेल्स सिस्टम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेंगे कि उसको कैसे आप सेल्स सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायो हो गया आपका, इंस्टाग्राम बायो हो गया, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स हो गया, और तीन पोस्ट हमें करने देता है, पिन पोस्ट आप कर सकते हो। तो इन तीनों पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो बायो में फोकस है, आप बायो किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करोगे। फर्स्ट यू नीड टू शो कि व्हाट यू एग्जैक्टली डू, योर डिजिग्नेशन, रिजल्ट्स यू गॉट, एंड द प्रॉमिस, जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो लोगों को, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, जो लोगों के मेन डिजायर्स है। या फिर अगर आपके कुछ रिजल्ट्स हैं, आपने बहुत सारे लोगों के हेल्प की, तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर व्हाट यू हेल्प पीपल विथ, वाई पीपल शुड फॉलो यू, तो आप लोग आपसे क्या सीखेंगे, आपको वो हाईलाइट करना है। एंड व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट, उनको क्या नेक्स्ट उनको एक्शन स्टेप लेना है, उसके लिंक आपको ऐड करने हैं, जो कि आपके लैंडिंग पेज के लिंक होंगे। अभी शायद इंस्टाग्राम में 3 हमें लिंक अलाउ करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं अपने लीड जनरेट करने के लिए लिंक। फिर आप अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे सकते हैं, या फिर अपने यूट्यूब और पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं उस बायो में। तो इससे आपका बायो बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया, एंड दे विल, फ्रॉम दिस दे विल लर्न अबाउट यू, और आप जो ऑफर कर रहे हैं वो सब चीज एक बायो में आपका आ गया। नेक्स्ट, यू नीड टू कन्वर्ट योर हाईलाइट्स ट्रिप। आप अपना हाईलाइट्स को एज अ प्लेलिस्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियोस आप पोस्ट करते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि कैसे प्लेलिस्ट में हम बहुत सारे वीडियोस को एक साथ कंबाइन करके, जो कॉमन रहते हैं, उसको एक प्लेलिस्ट फॉर्म करते हैं। तो कंसिडर दीज हाईलाइट्स एज अ प्लेलिस्ट। तो इसमें आपका हाईलाइट्स हो सकता है क्वेश्चन आंसर, जो रियल लाइफ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस आप आंसर करोगे कन्वर्जन्स वीडियोस के लिए, तो उसको आप सबको कंबाइन करके क्वेश्चन आंसर्स के हाइलाइट्स में क्रिएट कर सकते हो। ताकि वो वीडियो तो, सोशल मीडिया में तो वो वीडियो एक तरह से खत्म हो जाता है कुछ समय बाद, लेकिन अगर किसी को कुछ और क्वेश्चंस होगा, तो उस क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आके लोग अपने चेक करके सब अपने आंसर्स भी उनको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हो, अगर आपने किसी का हेल्प किया है तो उसको आप शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट, यू कैन शेयर हाउ दे कैन स्टार्ट विथ यू, यू कैन क्रिएट अ हाईलाइट ऑफ दैट। फिर आप अपने स्टोरी का एक हाईलाइट बना बना सकते हैं कि आप ये चीज सीख रहे हैं, इस तरह से आपका बैकग्राउंड है, यहाँ से आपने शुरुआत किया, ये आपका ग्रोथ है। तो वो एक स्टोरी को यू आर शोकेसिंग इन फॉर्म ऑफ हाईलाइट। तो ये 4 चीज यू कैन शो इन हाईलाइट, जो आपका कन्वर्जन इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। स्टोरी क्यों? बिकॉज फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल। तो आप जितना स्टोरीज अपना क्रिएट बताओगे लोगों को, उतना ज्यादा लोग आपसे रिलेट भी करेंगे, एंड आपका चांसेस बढ़े जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे सेलिंग करने। एंड नेक्स्ट इज योर पिन पोस्ट। तो पिन पोस्ट हमें से 3 अलाउ होते हैं। तो फर्स्ट, आपका ओरिजिन स्टोरी होना चाहिए, where you have started, what results you have got, प्रॉमिस, आप किस पाथ पे जा रहे हो, आपका विजन क्या है, तो उन सब चीज को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट, रिजल्ट्स हाईलाइटिंग, अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प किया तो उनके रिजल्ट्स हाईलाइट कीजिए। अदरवाइज आप खुद के रिजल्ट्स भी हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर फेसबुक ग्रुप में भी किसी क्वेश्चंस को आंसर किया है, उन्होंने आपको थैंक किया और कुछ मीनिंगफुल कमेंट किया है, तो उन सब के भी स्क्रीनशॉट को आप एक वीडियो फॉर्म में क्रिएट करके उसको हाईलाइट सेक्शन में डाल सकते हो। और थर्ड इज हाउ टू गेट स्टार्ट। अगर किसी को आपके साथ शुरुआत करना है, तो उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा, उसका एक वीडियो आप पिन पोस्ट में डाल सकते हैं। सो यूज दिस फॉर
ऑप्टिमाइजिंग योर बायो, हाइलाइट्स एंड पिन पोस्ट, इससे आपका जो प्रोफाइल होगा वो एक तरह का फनल बन जाएगा एंड यू विल बी स्टार्ट गेटिंग लीड्स एंड सेल्स फॉर योर बिजनेस ऑन ऑटोमेशन, जो कि हमारा फोकस है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा एंड यू हैव लर्नड समथिंग। इफ यू डिड देन प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड गेट देम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फॉलो कीजिए मुझे पॉडकास्ट पे एंड बी प्रिपेयर, बिकॉज इसी तरह के मीनिंगफुल पॉडकास्ट आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे को हर 8 बजे ये पॉडकास्ट रिलीज होता है। सो गो फॉलो इन योर फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई हो गए तो जाइए फॉलो कीजिए एंड गेट स्टार्ट। और अगर आप मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं एंड यू वांट टू लर्न हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन ऑनलाइन कम्युनिटी, अगर आप नॉलेज गिवर हैं और अपना ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो कि आपको 1 पर्सन आर्मी से आप बन जाएगा, प्लस इट विल हेल्प यू टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर यू वांट टू लर्न दिस देन जॉइन माय नेक्स्ट लाइव वेबिनार, जिसमें हम वी विल बी डिस्कसिंग 3 स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग योर ओन ऑनलाइन कम्युनिटी। सो ज्वाइन माय नेक्स्ट लाइव वेबिनार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। go join there and I will see you in the webinar। और अपने लर्निंग्स को आप डेफिनेटली शेयर कीजिए यूट्यूब कमेंट्स में, या अगर ब्लॉग पे देख रहे हैं तो ब्लॉग कमेंट्स में। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपने क्या सीखा इस पॉडकास्ट से। तो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।